दिया गया है तो सेना के सम्मान ने पाकिस्तान की सरकार को जवाबों से बचा लिया है। जनता ये पूछ ही नहीं पा रही है कि सरकार आप हमें बचा क्यों नहीं पाए, आपके डिफेंस सिस्टम फाइनली काम क्यों नहीं कर पाए। खैर, पाकिस्तान का नैरेटिव वॉर तो हमने सेट कर दिया है, हमने इसका इलाज करना फिर से शुरू कर दिया है। चाहे नैरेटिव रहा हो, फिर चाहे युद्ध रहा हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर रहा हो, हमने इन्हें बढ़िया से मात दी है। लेकिन एक व्यक्ति है जो ताबे से बाहर चल रहा था, वो था ट्रंप, जो अब तक 8 बार अलग अलग मंचों पर कह चुका है कि भाई मैंने सीज फायर करवाया था, मैंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष रुकवाया था। भारत जिसे कहता है युद्ध विराम, युद्ध स्थगन कहता है, उसे इसने युद्ध विराम नाम दिया। हमने जिसे सेसेशन नाम दिया, इसने उसे सीज फायर नाम दिया। हमने कहा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। जैसे सत्र अवसान होना और सत्र समापन होना दोनों में संभवतया कुछ फर्क होता हो, ऐसे ही यहां पर युद्ध विराम और युद्ध के स्थगन में अंतर है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर अगले आतंकी हमले तक पोस्टपोन किया है। अगर पाकिस्तान ने हम पर कोई और आतंकी हमला किया तो हम उसी अंदाज में उन्हें जवाब देंगे जिस अंदाज में हमने फिलहाल जवाब दिया है, भारत ने यह कहा है। खैर, इन महाराज ने अपनी तरफ से लगभग 8 बार भारत पाकिस्तान के बीच में हुए इस सेसेशन को, वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर के स्थगन को क्रेडिट के रूप में ले लिया। क्रेडिट के रूप में लेने की हद यह हुई कि अभी मैंने इस घटना के ऊपर भी एक सेशन किया है। जिस व्यक्ति को आप बैठा देख रहे हैं, ये सिरिल रामाफोसा हैं, ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। ये इस समय अमेरिका की यात्रा पर थे तो ट्रंप ने इनके साथ भी वैसे ही किया जैसे जेलेंस्की के साथ किया था। अपने ओवल यानी व्हाइट हाउस ऑफिस में इन्हें भी ह्यूमिलिएट करने का प्रयास किया, बेइज्जत करने का प्रयास किया। इस पर मैंने एक सेशन दिन में डाला था अपनी पाठशाला नाम से, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप चाहें तो उसे देखिएगा। इनके सामने भी ये व्यक्ति अचानक अपना क्रेडिट लेना भूला नहीं और बोल दिया कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम करवाया। कुल मिलाकर के अब तक जब से भारत पाकिस्तान के बीच में यह सीज फायर हुआ है, तब से लेकर यह व्यक्ति 8 बार विभिन्न मंचों पर यह क्रेडिट ले चुका है कि मैंने भारत पाकिस्तान को रुकवाया, मैंने भारत पाकिस्तान को रुकवाया। अब अति सर्वत्र वर्जते होती है। ऐसे में भारत भी अपनी तरफ से दुनिया को बताने के लिए अपनी तरफ से अपॉइंट करके सांसदों को रवाना किया कि दुनिया को सच्चाई बताकर आओ। और इसी क्रम में भारत के विदेश मंत्री को भी विदेश भेजा गया। भारत के विदेश मंत्री इस समय यूरोप की यात्रा पर हैं और वो अमेरिका द्वारा बनाए गए नैरेटिव को काटने का प्रयास कर रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिका ने क्या किया था और हमने अल्टीमेटली क्या किया, हमारा ऑपरेशन सिंदूर क्या था, हमने पहलगाम हिंसा किस तरह से झेली, हमने पहलगाम आतंकी हमला कैसे झेला। अब ये सब बात बताने के लिए विदेश मंत्री इस समय विदेश यात्रा पर हैं और उस विदेश यात्रा में इन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू इतना जबरदस्त वायरल हो रहा है कि उस इंटरव्यू से अमेरिका में बैठे ट्रंप तिलमिला उठेंगे। और यकीन मानिए, अगर आपका और हमारा ऑब्जर्वेशन ट्रंप को लेकर सही है, क्योंकि उन्हें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने की बहुत बड़ी बीमारी है, उसको हिंदी में कहा जाता है छपास की बीमारी है। वो चाहते हैं कि दुनिया में हर तरफ उन्हीं की चर्चा हो रही हो, उनके बारे में सब तरफ यह चर्चा हो कि ट्रंप कितना नाइस आदमी है, ट्रंप ने दुनिया में कितना आकर के एहसान कर दिया है। यह व्यक्ति भगवान के पास जाते जाते इंच बचा था, लेकिन बचने के बाद यह खुद ही स्वरूप भगवान का निकलकर आ गया है। तभी इसने पोप की इमेज बनाकर खुद की तस्वीर तक डाल दी थी। मतलब अपने आप के बारे में दुनिया में मैसेंजर ऑफ पीस का जो इसने मुखौटा उड़ा कि मुझे दुनिया वाले याद रखें कि मैं शांति का संदेश लेकर चल रहा हूं, उसी क्रम में जब यह हरकतें करने लगा तो आज भारत ने इसका वो सपना तोड़ दिया। भारत की तरफ से विदेश मंत्री जो विदेश यात्रा पर थे, उन्होंने डच ब्रॉडकास्टर NOS को इंटरव्यू देते हुए कहा, द सीज फायर वाज नेगोशिएटेड डायरेक्टली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. We told everyone, including the US, that if they want an understanding, they have to talk to us directly, and that's why it happened. मतलब भारत ने अमेरिका को साफ बता दिया था। NOS नाम से डच बोले तो नीदरलैंड की यात्रा पर अभी हमारे विदेश मंत्री ने इंटरव्यू में अपनी बात एंकर के द्वारा पूछे जाने पर कहा। एंकर ने पूछा कि अमेरिका इस पूरे संघर्ष में कहां था, तो जयशंकर साहब का जो स्टेटमेंट था वो बड़ा ही वायरल हुआ कि US वॉज इन यूनाइटेड स्टेट्स, यानी अमेरिका में ही था।
बोले भारत पाकिस्तान में कहां था? बोले कहां ना, अमेरिका, अमेरिका में ही था, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हां, हमसे जितने भी लोगों ने बात की, अच्छा ये बात बहुत अच्छे से जयशंकर साहब ने एक अच्छे मंच के माध्यम से दुनिया को संदेश देते हुए बताई कि भाई ये अल्टीमेटली बात आई कहां से, कि ये युद्ध विराम उसने करवाया कि किसी ने करवाया, ये बात आई कहां से। अच्छा, इसे आप और हम भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जो इन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि देखिए, जब भी कोई दो देश टेंशन में होते हैं, युद्ध की स्थिति में होते हैं, संघर्ष की स्थिति में होते हैं, तो ऐसे में दुनिया के बहुत से देश आपको कंसर्न जाहिर करने के लिए कॉल करते हैं, और यह सच भी है। भारत भी रशिया यूक्रेन के मामले में यूक्रेन से बात किया, रूस से बात किया, इजराइल से बात किया। हम अक्सर इस तरह की बातचीत रखते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस में यह होता है, जब भी आप संघर्ष में हो आपसे बातचीत की जाती है। तो भारत ने भी ऐसे ही कई सारे कॉल्स रिसीव किए, और ये तो आप जानते भी हैं कि ईरान की तरफ से तो विदेश मंत्री खुद चले आए थे, दुनिया भर से भारत की बातचीत हो रही थी। उस बातचीत में भारत अपना मत सामने वाले को बताया जा रहा था। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के पास अमेरिका के भी कॉल गए, जैसे दुनिया के कॉल गए। जैसे भारत कोई भी कार्रवाई कर रहा था तो सऊदी, यूएई, इन तमाम देशों को इन्फॉर्म कर रहा था, रशिया, अमेरिका, सबको इन्फॉर्म कर रहा था। एग्जैक्टली बोले हमारे पास भी वैसे ही कॉल आए। अब जब किसी का कॉल आएगा, और यह सच भी है कि अगर आपका और किसी दोस्त का संघर्ष चल रहा हो, दोस्त कहिए या दुश्मन कहिए, किसी के बीच भी अगर वॉर चल रहा हो, तो ऐसे में कोई थर्ड पार्टी अगर आपसे आकर खुशामदीद पूछती है, आपको कुछ समझाने का प्रयास करती है, तो आप अपना नैरेटिव बताते हैं कि देखो भाई, मैंने तो आतंकियों को मारा था, आतंकियों के मारने के नाम पर अगर इनको लगता है कि इनको चोट पहुंची है, तो भाई साहब इनको ही रुकना पड़ेगा, मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैंने तो अपने लोगों का बदला लिया है। अब यह बात जिस भी व्यक्ति को आप बोलोगे, वो व्यक्ति दूसरे से भी तो बात कर रहा है। हमारे साथ जो कॉल आए वो पाकिस्तान को भी आए, हमने अपनी बातें सबको बताई थी कि देखिए भारत ने इसको शुरू किया है, खत्म पाकिस्तान ही करेगा, पाकिस्तान को ही बोलना होगा कि रुक जाओ, हम नहीं रुकेंगे। भारत ने इस बात को इतना दृढ़ता से रखा, और यह बात भारत ने उसी दिन, जिस दिन ट्रंप ने अपनी तरफ से अनाउंस की, उसके आधे घंटे बाद जो मिस्री साहब का बयान आया था, उसमें यह बात कही गई थी कि हमारे पास पाकिस्तान के डीजीएमओ का कॉल आया है कि आप युद्ध को रोक दीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान से भारत को कॉल रिसीव हुआ है, भारत से पाकिस्तान को नहीं हुआ है। तो बोले ट्रंप यहां बीच में कहां से आ गए? तो ट्रंप ने असल में इस बात की भांजी मार ली कि भारत के पास पाकिस्तान से कॉल जाएगा, यह जानकारी मैं दुनिया को बता देता हूं। भारत ने इस मैसेज को दुनिया के हर व्यक्ति से कहा था कि अगर किसी को यह संघर्ष रुकवाना है तो कॉल उधर से करवा दो, हम रोक देंगे। अच्छा, भारत का यह डे वन से था, और यह बात मैंने आपको कई बार बोली भी है, आप चाहें तो जब से यह शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देखें तो उसमें एक स्पष्ट संदेश था, हमने आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, हमने सेना और सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। यह किसी भी प्रकार से घटना प्रोवोकेटिव नहीं है, उकसावे की कार्रवाई नहीं है, हम इसे बिल्कुल शांत तरीके से कर रहे हैं। हमारा कार्रवाई किसी प्रकार के युद्ध को बढ़ावा देना नहीं है। हमने ये सब बातें डे वन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह से कार्रवाई करना शुरू किया कि चलो बदले की कार्रवाई करते हैं, उस कार्रवाई को उन्हें ही रोकना था, यह हमने हमेशा बोला। जयशंकर साहब ने इस बात को इस पत्रकार के सामने रख दिया कि देखो भाई, अमेरिका को लगता है कि उसने यह रुकवाया है, हमने डे वन से क्लियर किया था कि हमारे और पाकिस्तान के बीच ही विराम से संबंधित बात होगी। अब फिर आप कहेंगे फिर मध्यस्थता आप किसे कहते हैं? मैं बताता हूं मध्यस्थता किसे कहते हैं। अभी भारत पाकिस्तान के बीच में क्या भारत पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को आपने किसी थर्ड देश में बैठे हुए देखा? नंबर एक। नंबर दूसरा, क्या किसी थर्ड व्यक्ति के साथ बैठे देखा भारत और पाकिस्तान के लोगों को? आंसर है जी नहीं। क्या ऐसा कहीं और होता है? बिल्कुल होता है। अफगानिस्तान अमेरिका के बीच में जब युद्ध विराम हुआ तो वो दोहा के अंदर हुआ। अमेरिका और अफगानिस्तान में तालिबान से जब समर्थन की बातें थी तो फिर थर्ड पार्टी खुद बैठा था, दोहा के प्रतिनिधि बैठे थे। ऐसे ही थोड़े दिन पहले सऊदी के अंदर रशिया यूक्रेन की शांति कराने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच में अमेरिका खुद आया था। आपको ध्यान होगा सऊदी के अंदर मीटिंग्स हुई थी, हमने उसको खूब अच्छे से कवर किया था। ऐसे ही हमास और इजराइल के बीच में शांति वार्ता कराने के लिए भी दोहा का चयन हुआ था, दोहा में बातचीत हुई थी।